प्रिय बंधु, आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी महाराज, और ये तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि इष्टोपदेश सुनते सुनते हमें कुछ समझ में आए अथवा नहीं आए, ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि हम अलग हैं और हमारी आत्मा अलग है। कि जो देह हमें दिख रही है वह बिल्कुल अलग है और हमारी आत्मा बिल्कुल अलग है। और इस गाथा में आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी महाराज आपको बतला रहे हैं कि अपनी आत्मा का अनुभव करो। जब तक आप अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, आपका यह निर्णय नहीं होगा कि आत्मा भी होती है। और जब तक आप यही मानते रहोगे कि मैं आत्मा और शरीर से जो मिला हुआ मेरी देह दिख रही है वह दोनों एक हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि हम समझ लेते हैं कि नहीं, शरीर अलग है और शरीर में भी कोई ऐसी चीज रहती है जो उससे बिल्कुल अलग है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम कैसे उसको सत्यापित करते हैं कि व्यक्ति जो है मर गया? कैसे करते हैं? कैसे? हम ये समझ लेते हैं कि उस शरीर के अंदर कोई रहता था जो उसको छोड़कर चला गया, और वह उस शरीर के अंदर जब तक वह दूसरी चीज रह रही है, हम हिलते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। और जैसे ही वह पक्षी इस आत्मा को छोड़कर चला जाता है और हम जहां जैसे जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था में लुढ़क जाते हैं। कितने लोग पता चला कि अभी तो बात कर रहे थे और बात करते करते लुढ़क गए। वहां कैसे लुढ़क गए? कौन था उनको, कौन था उस शरीर के अंदर जो उसको लुढ़कने नहीं दे रहा था? कौन था वह? क्या वस्तु थी, क्या चीज थी, कौन सा द्रव था, कौन सा तत्व था कि जो उस व्यक्ति को बैठाए रखा हुआ था? अभी आप लोग भी बैठे हुए हों, अभी आप लोग भी बैठे हुए हों, आपको बैठाए कौन है? कौन बैठाए हुए है? आत्मा। अगर आत्मा ना होती तो आप ऐसे नहीं बैठे होते। आप जैसे ही आत्मा निकलती और आप पीछे या आगे लुढ़क जाते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम जो निर्णय कर रहे हो कि मेरे अंदर आत्मा रहती है, उसका अनुभव तो करो। कि तुम्हारी जो देह के अंदर आत्मा रह रही है उसका भी तो तुम ज्ञान करो, और उसका नाम दिया स्वसंवेदन। क्या नाम दिया? संवेदन। स्वसंवेदन का मतलब अपने आप को महसूस करो। जैसे हम अपने हाथ पे हाथ फेरते तो पता चल जाता हाथ में अंगूठी है कि नहीं है, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को अनुभव करो कि हमारी जो आत्मा है वह क्या चीज है। जितने भी धर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी दर्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे दर्शन झूठे हैं। सिर्फ एक ही धर्म प्रदीप भाई ऐसा है जिसको हम जैन दर्शन कहते हैं, जिसको हम जैन धर्म कहते हैं, वही धर्म हमारी आत्मा का धर्म है। बाकी के जितने भी दर्शन हैं वह आपकी आत्मा को भटकाने वाले हैं, आत्मा को विषयों में लगाने वाले हैं, आत्मा को नाना गतियों में रुलाने वाले हैं। लेकिन मात्र एक ही वीर भगवान का धर्म ऐसा है जो सारी जगह से छोड़कर आपको अपनी ओर लाता है। सिर्फ एक ही दर्शन, जिनेंद्र दर्शन। इसके अलावा जितने भी दर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, धर्म अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है। दर्शन यानी कि हमारे देखने का नजरिया, वह नजरिया उस चश्मे के द्वारा आपकी आत्मा वस्तुओं को देखती है। मात्र सुनने से कुछ नहीं होता।
देखने से कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कि जो मोक्ष मार्ग है उसका जड़ अगर कोई है तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन का मतलब उसका श्रद्धान। जब तक आपका श्रद्धान नहीं होगा आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि पानी हमारी प्यास बुझाती है, आप पानी पीते रहोगे लेकिन आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक आपका श्रद्धान नहीं है आप उस पानी को देखते रहोगे लेकिन पियोगे नहीं। किस कारण से? क्योंकि आपका श्रद्धान नहीं है। और जैसे ही हमारा श्रद्धान होता है वह संवेदन हमारी आत्मा से प्रकट होने लगता है और हमारी इंद्रियों को परिभाषित करने लगता है कि तुम्हारी आत्मा इन इंद्रियों से रहित है। इंद्रियां अपनी जगह है, वरना कोई सोचे एक इंद्री को तो रसना है ही नहीं है, घ्राण है ही नहीं है, चक्षु है ही नहीं है, कर्ण है ही नहीं है, मन है ही नहीं है, तो उनका संवेदन कैसे व्यक्त हो? तो बिल्कुल अच्छे से सुन लेना कि जैसा संवेदन आपके अंदर चलता है, दुख का, पीड़ा का, कष्ट का, बिल्कुल वैसा का वैसा संवेदन एक इंद्री यानी कि वनस्पति में भी चलता है। जैसा सुख दुख का अनुभव आप कर रहे हो, जैसे सुख दुख का अनुभव आप करते हो, बिल्कुल वैसा का वैसा संवेदन, वैसा का वैसा अनुभव एक इंद्री भी करता है। एक इंद्री की एक इंद्री जरूर है, लेकिन जो आत्मा आपके अंदर निवास करती है वही आत्मा उस वृक्ष के अंदर भी निवास करती है। आत्मा का एक गुण है स्वदेह प्रमाण। अब आप सोचने लग जाओ कि जब हम पैदा हुए थे तो इतने से थे और अब इतने बड़े हो गए, तो क्या आत्मा चेंज हो गई क्या? वस्त्र तो हमारे छोटे बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा ना कभी छोटी होती है ना कभी बड़ी होती है। भाई तो जिस शरीर को एक बार पकड़ लेती है उसी अनुरूप उसी शरीर में निवास करने लगती है। जो आत्मा एक चिंटी के शरीर में है, जो आत्मा एक चिंटी के शरीर में है, वही आत्मा जो 500 धनुष का व्यक्ति होता है वही आत्मा उस शरीर में है। जो आत्मा एक वृक्ष में है वही आत्मा आपके अंदर बैठी हुई है। लेकिन हम अपनी आत्मा का सुख दुख तो देखते हैं, लेकिन दूसरों के सुख दुख को हम नहीं महसूस करते हैं। अब आपको लगता है कि हम मंदिर आ गए, हम त्योहार मना लिए। अभी कौन सा त्योहार आ रहा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार हमें कैसे मनाना चाहिए? राखी बांधकर। रक्षाबंधन पर जो राखी बांधते हैं हम, वह मात्र दिखावा है। हम किन किन लोगों को राखी बांध देते कि जिनको हम बांधना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार के चक्कर में उनको भी राखियां बांध देते हैं। लेकिन राखी के त्योहार पर राखी आप बांधो ना बांधो, एक दूसरे व्यक्ति को मिठाई खिलाओ अथवा ना खिलाओ, लेकिन आपकी आत्मा में जो एक दूसरे से ना मिलने का स्वभाव बना बैठा है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं। चाहे रिश्ते में हमारा भाई लगता हो, चाहे बहन लगती हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, कोई भी हो, इस रक्षाबंधन पे हम किसी को राखी बांध पाए ना बांध पाए, लेकिन अपनी आत्मा की डोर से उस आत्मा को हम बांध लें। और ऐसा यदि हम कर लेते हैं तो हमारा रक्षाबंधन का पर्व मनाना सार्थक है। वरना राखियां है क्या? राखियां भाई धागे, धागों से कभी रिश्ते नहीं बंधते। अगर धागे से रिश्ते बंधते होते ना तो हम इतना बड़ा धागा लाते कि पूरे जितने भी लोग बैठे सबके हाथ एक ही धागे से बांध देते।
आपको बस दिखते हैं कि वह रिश्ते बंधे हुए हैं, लेकिन जब तक आपकी आत्मा से सामने वाले की आत्मा नहीं जुड़ पाती है, हमारा रिश्ता बंध ही नहीं सकता। और आचार्य भगवान आज यही बतला रहे हैं कि हमारा कोई सा भी रिश्ता हो, कोई भी धर्म हो, उसमें संवेदनता यानी कि सहनशीलता, उसमें संवेदन होना चाहिए। हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमारा भी कोई अस्तित्व है। जब तक उस धर्म की, उस आत्मा की, उस रिश्ते की आपको जड़ पकड़ में नहीं आएगी, सारा का सारा रिश्ता कैसा होगा कि थोड़ा ही पानी गिरा और बिल्डिंग कैसी गिर गई, भर भरा कर, कि एक ईंट भी बिल्कुल सदी नहीं रह पाएगी। आज के हमारे रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। थोड़ी सी भी आंधी चलती है और रिश्ते पूरे भर भरा कर गिर जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि वह संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं आ पा रही है। अब देखो, आप बच्चे के लिए मान लो आपने दूध का गिलास रखा था, आप बहुत प्रेशर डाला उसको, बेटा दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी ले, जोनी भाई, लेकिन वह गिलास उस बच्चे ने गिरा दिया। अब क्या होगा उसके साथ? क्या होगा? उसकी पिटाई। अब ये बतलाओ, तुम्हें राग किससे था? बच्चे से राग था कि दूध से राग था? किससे राग था? बच्चे से राग था, तो फिर उसकी पिटाई क्यों हुई? पिटाई तो दूध की करनी चाहिए थी कि वो गिरा कैसे। किससे राग था? ना बच्चे से राग था, ना दूध से राग था, फिर किससे राग था? अगर दूध से राग होता तो दूध बटोरते, दूध बच्चे को नहीं पिलाते अगर दूध से राग होता। और बच्चे से यदि राग था तो बच्चे की पिटाई तो घलने वाली नहीं थी। अब बीच में है क्या? फिर क्या चल रहा है ये? अगर बच्चे से राग नहीं है, अगर उसने कह दिया कि मेरे को महाराज बनना है, तो आप कह देते ठीक है बन जाओ, मेरे को थोड़ी ना राग है। और यदि बच्चे से राग है तो आप उसको महाराज नहीं बनने दे रहे। और यदि बच्चे से राग है तो फिर उसको विदेश पढ़ने क्यों पहुंचा रहे? अगर बच्चे से राग है, आप उसको अपने से दूर करना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर उसको आप विदेश पढ़ना क्यों पहुंचा रहे? कि हमें पता है कि अगर वह महाराज भी बन जाएगा तो कम से कम इंडिया के बाहर तो जाने वाला नहीं है। और हमने उसको पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया कि अब ये भी विश्वास है कि वो इंडिया वापस आने वाला भी नहीं है। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ना बच्चे से राग है फिर भी उसके पीछे लगे हैं, फिर क्या है? तो आचार्यों ने कहा है हमें किसी से राग नहीं होता है, हमें उस व्यक्ति के राग से राग होता है। हमारा राग ये नहीं था कि बच्चा दूध पी ले, ना हमारा ये राग था कि हमारा दूध जो था 20 रुपए 25 रुपए का था वो बर्बाद चला गया। हम कितना पैसा बर्बाद कर देते, कितना पैसा बर्बाद करते। इतना पैसा हम यूज नहीं करते हैं जितना पैसा हम फिजूल में बर्बाद कर देते। अब आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली आपने, गाड़ी में पेट्रोल भी डालनी पड़ेगी, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल के अलावा कितना खर्चा करते हो? कितना? सीट कवर भी अच्छा, अब ये भी करना वो भी करना। मकान काय के लिए होता? रहने के लिए। कमल जी एक सज्जन आए, बोले महाराज जी मैंने बहुत बड़ा मकान बनवाया। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ महाराज जी 5 करोड़ की तो जगह ली थी। तो मैंने 5 करोड़ की जगह में कम से कम 5 करोड़ तो बनने में लग गए होंगे। बोले महाराज जी 25 करोड़ तो उसमें सिर्फ उसकी जो फिनिशिंग थी
आजकल वो क्या चलने लगा, इंटीरियर। इंटीरियर बोले इतना पैसा तो उसमें लग गया, ना जमीन में लगा ना आसमान में लगा, फिर कहां लग गया पता ही नहीं। कि हम इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। बैठोगे कहां पर, बैठोगे कहां, जमीन पे कि छत पे? हाँ, अब बोले महाराज जी छत पे ऐसी ऐसी चीजें लटकी हैं हम आपको बता नहीं सकते। आदमी आएगा तो नीचे देख के आएगा कि ऊपर देख के आएगा? मतलब फिजूल का पैसा बर्बाद। आप उसी पैसे को खर्च करके एक मंदिर बनवा सकते थे, एक ऐसा आयतन बनवा सकते थे कि लोगों की आस्था अगर उससे जुड़ जाती तो तुम्हारा पैसा कमाना भी सार्थक हो जाता। लेकिन जब तक आपने उस संवेदनशीलता को अपने हृदय में नहीं लाओगे, आप कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते। वह किसी के निमित्त से आए, चाहे तुम्हारी आत्मा से उत्पन्न हो, कुछ भी निमित्त हो सकते हैं। हर चीज के उत्पन्न होने के दो निमित्त होते हैं। और जिसने एक बार तत्वार सूत्र पढ़ लिया उसको हर चीज समझ में आ जाएगी। उन्होंने सम्यक दर्शन उत्पन्न होने का कारण दिया, तन्नी सर्गा दब्धि गमादवा। कम से कम नैनवा वालों को सूत्र तो याद हो गए कि एक स्वभाव से होता है और एक पर के उपदेश से। भय संवेदन भी अगर हमारी आत्मा से उत्पन्न नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अगर पर के उपदेश से हमें वह संवेदन प्राप्त हो रहा है तब भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको लेकिन अपनी आत्मा में वह संवेदन लाना पड़ेगा। संवेदन जब तक नहीं आएगा आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि मैं जिंदा हूं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन आज तक पैदा नहीं हो पाए। कैसे हैं कि जिंदा तो है लेकिन आज तक वह पैदा नहीं हो पाए। उन्हें यही नहीं पता है कि हमारी आत्मा चाहती क्या है, हमारी आत्मा ने जो इस शरीर को धारण किया है वह क्यों धारण किया है। और जब तक आपको ये नहीं पता है आपका जन्म ही नहीं हुआ है। वो जन्म देने वाली वह मां, जन्म देने वाला वह पिता जिसने हमारी पर्याय का तो जन्म करा दिया लेकिन हमारी आत्मा का जन्म आज तक नहीं करा पाए।